अगर आपसे कोई कहे कि वे भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आया है तो आप ज़रूर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास ऐसा कोई तर्क या यंत्र नहीं है जो इंसान को दूसरे युग या काल में एक ही समय पर ले जाए। ज़्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से बेतुकी है? टाइम ट्रैवल की थ्योरी को विज्ञान ने पूरी तरह से नकार नहीं पाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि सर आइंस्टीन की एक थ्योरी टाइम ट्रैवल की गुत्थी को सुलझा सकती है। टाइम ट्रैवल को लेकर शुरू से ही वैज्ञानिकों में मतभेद रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा संभव है, वहीं इसे कुछ बिल्कुल नकार देते हैं। सन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में समय और गति के बीच संबंध समझाया गया है। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया है कि हर परिस्थिति में समय एक ही गति से नहीं चलता है। समय पूरी तरह गति यानी स्पीड पर आश्रित है। इसे ऐसे समझिए, जैसे अगर आपकी गति ज़्यादा है तो आप एक तय दूरी को कम समय में पूरी कर सकते हैं, वहीं धीमी गति होने पर आप उतनी ही दूरी को तय करने के लिए आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसी तरह अगर आपको अपनी गति बहुत तेज कर ले तो आप समय से आगे निकल सकते हैं। इससे हम भविष्य भी कह सकते हैं। यूनिवर्स में घट रही चीज़ों की एक निश्चित स्पीड लिमिट है। जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो उसकी स्पीड लिमिट है 299 मिलियन मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट की स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब सोचिए, अगर हम अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदल दें तो क्या होगा? हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर अभी के समय से आगे निकल जाए। सन 1971 में जोसेफ ई हापले और रिचर्ड ई कीटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था हेपेले कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए। जब वे दोनों वापस लौटे तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी में एक परमाणु घड़ी छोड़ दी, वहीं बाकी 3 घड़ियां अपने साथ धरती का चक्कर लगा रही थी। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों घड़ियों की टाइमिंग अलग अलग थी, बल्कि जो घड़ी उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में छोड़ी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी घड़ियां स्पेस में कई गुना तेज़ी से ट्रैवल कर रही थी, वहीं लेबोरेटरी में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात साफ हो गई कि अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा लें तो हम समय से आगे बढ़ सकते हैं, यानी भविष्य में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक शायद विज्ञान उतनी तरक्की नहीं कर पाया है कि हम समय की गति से आगे निकल सके, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई ऐसा विमान बना ले जिससे कि हम समय की गति प्राप्त कर सकें तो हम भविष्य में जा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय।